हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अनीता आप सभी का आपके प्यारे से परिवार एड फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप दोस्तों कि आप सभी का स्टडी बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद चल रही होगी। दोस्तों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे सोशियोलाइजेशन के क्वेश्चन, जो कि सीटेट एंड यूपी टेट में बार बार पूछे गए हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चन आज मैं लेकर आई हूँ। सो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण के गौड़वाहक हो सकते हैं? हमको सामाजिकरण के गौड़वाहक बताना है। मीन्स सेकेंडरी एजेंसी कौन है, उसको ऑप्शन में से हमको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? विद्यालय और पास पड़ोस। तो विद्यालय हमारा सेकेंडरी एजेंसी है। ठीक, तो देखते हैं कि ये राइट है। चलिए, ये कुछ कुछ राइट है, इसको देखते हैं। ऑप्शन सेकंड क्या है? विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। निकटतम परिवार के सदस्य हमारे प्राथमिक एजेंसी होते हैं। परिवार और रिश्तेदार, परिवार हमारा प्राथमिक एजेंसी होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। परिवार और पास पड़ोस, परिवार भी हमारा प्राथमिक एजेंसी है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया हमारा विद्यालय और पास पड़ोस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। समाजीकरण है, समाजीकरण क्या है? तो देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या है? सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। जो हमारे सामाजिक मानदंड है उसमें चेंजेबल है। तो जी बिल्कुल, सामाजिकरण जो होता है वो चेंजेबल होता है। जो उसके मानदंड है, एरियाज है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। ये ऑप्शन तो राइट है। देखते हैं आगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? शिक्षक एवं पढ़ाए गए बीच के बीच संबंध। मतलब शिक्षक और जो शिक्षक पढ़ाया गया है उसके बीच के संबंध को ही, मतलब पाठ्यक्रम और शिक्षक के बीच का जो संबंध है उसी को सामाजिकरण कहते हैं। तो नहीं, ये तो नहीं है। ठीक, समाज के आधुनिकरण की प्रक्रिया, समाज का जो आधुनिकरण की प्रक्रिया है केवल वही सामाजिकरण है। तो नहीं, ऑप्शन ये गलत है। समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। हाँ, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, मतलब अनुकूलन कहने का मतलब है एडॉप्टेशन। मतलब आप जो समाज में जो मानदंड है उसको एडॉप्ट करना, उसके साथ समायोजन करना। तो देखिए, समाजीकरण का अर्थ ही होता है कि समाज के साथ अपने आप को सामंजस्य बैठाना, समाज के साथ अपने आप को समायोजित करना ही समाजीकरण है। तो समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, ये 100% राइट है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, कहने का मतलब है उसमें चेंजेबल लाना। तो चेंजेबल कहीं ना कहीं इससे कम ऑप्शन, मतलब 25% ऐसे मान लीजिए कि राइट है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? शिक्षा के संबंध में समाजीकरण का तात्पर्य है। शिक्षा के बेस पर समाजीकरण किसको कहते हैं, ये हमको बताना है। तो ऑप्शन क्या है? सामाजिक मानदंडों का सदैव पालन करना। ये यहाँ पे एक पॉइंट हो गया नेगेटिव, सदैव। ठीक, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। ऑप्शन सेकंड क्या है? अपने सामाजिक मानदंड बनाना, मतलब अपना, केवल अपना खुद का कोई मानदंड या नियम बनाना, तो उसको बोल रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। समाज में बड़ों का सम्मान करना। ठीक है, समाज में बड़ों का सम्मान करना, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, क्योंकि हमको शिक्षा के संबंध में बताना है। तो सामाजिक वातावरण में समायोजन और अनुकूलन, जी बिल्कुल। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि सामाजिकरण का अर्थ ही होता है कि समाज के साथ खुद को समायोजित करना। तो जो भी सामाजिक वातावरण में समायोजन आप कर रहे हो और अपने आप को उसके अनुसार ढाल रहे हैं, तो वही समाजीकरण है। तो इसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन इज फोर्थ इज राइट, सामाजिक वातावरण में समायोजन और अनुकूलन। दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। समाजीकरण की प्रक्रिया में
कौन शामिल नहीं है, इसको हमको बताना है। ठीक, सोशलाइजेशन में कौन शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, मूल्य और विश्वासों का अर्जन। देखिए आपका क्या मूल्य है, आप लोगों का क्या विश्वास है, इसके साथ जब समायोजन होगा तभी तो आप समाजीकरण प्रक्रिया का, तो ये तो है, क्योंकि किसी के मूल्य का आप सामंजस्य करते हैं, किसी को विश्वास को आप को सामंजस्य सामंजस्य करते रहते हैं विश्वासों का, तो ये तो राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये थोड़ा राइट ऑप्शन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन, आनुवांशिक संचरण। आनुवांशिक संचरण क्या होता है? मतलब आप क्या है, एक आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं हमारे जेनेटिक लक्षण, तो वो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है। ये हमारा जो होता है वंशानुक्रम होता है, ये हमें अपने माता पिता से प्राप्त होती है, ना कि समाज से, ना कि हमको समाज में कोई सामंजस्य बैठाना होता है। तो ये जो होता है ये हमारा सामाजिकरण की प्रक्रिया में नहीं आता है। दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि आनुवांशिक लक्षण जो भी है, आनुवांशिक लक्षण को छोड़ के बाकी जितने भी हैं सब हमारे सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट, आनुवांशिक संचरण। सो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को समूह की गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने की सुविधा के अलावा वे इसमें मदद भी करते हैं। मतलब कहने का है कि शिक्षक हमको ऐसा सलाह देना चाहिए कि जो विद्यार्थियों का समूह है और जो समूह में अपना गतिविधि कर रहे हैं, वे इसमें एक दूसरे का मदद भी करते रहें। जब वे ऐसा कार्य करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे समाजीकरण, चिंता, मूल्य संघर्ष, आक्रमण। तो देखिए दोस्तों, आक्रमण तो होगा नहीं, आप मिलकर किसी कार्य को कर रहे हैं, सीख रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये आक्रमण नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मूल्य संघर्ष, उसमें मूल्य संघर्ष क्या है, आप कुछ सीख रहे हैं तो आप दूसरे को बताइए, दूसरा कुछ सीख रहा है वो आपको बताएगा, तो ऐसे बहुत इजी वे में आप सीखते रहेंगे, तो इसमें कोई ज़्यादा संघर्ष करने की बात नहीं है। और चिंता की तो बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि आप समाज में घुले मिले रहेंगे तो आप किस प्रकार की चिंता, आपके अंदर कोई चिंता नहीं होगी, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? समाजीकरण। तो ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए इज राइट, क्या हो जाएगा? समाजीकरण। सो दोस्तों अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का निष्क्रिय एजेंसी है? हाँ दोस्तों, हमको निष्क्रिय एजेंसी बताना है। दोस्तों देखिए, एजेंसी हमारे दो प्रकार के समाजीकरण के जो अभिकरण हैं या एजेंसी, वो हमारे दो तरह का होते हैं, एक सक्रिय एजेंसी है, एक निष्क्रिय एजेंसी है। सक्रिय एजेंसी में हमारा परिवार आता है। फर्स्ट आप याद रखिए, परिवार हो गया, हेल्थ क्लब आ गया, इको क्लब हो गए, ये सब हमारे होते हैं, जहाँ पे हम लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर सके, बात कर सके, उनको जान सके, वो हमें जान सके, वार्तालाप कर सके। तो ये सब चीज़ें जो होती है हमारे सक्रिय एजेंसी होती है, जिसमें हम एक्टिवली सीखते हैं। और निष्क्रिय एजेंसी वे होती है जहाँ पे हम इनडायरेक्टली सीखते हैं। सामाजिकरण के पार्ट तो होंगे बट इनडायरेक्टली सीखेंगे। जैसे हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय क्या है दोस्तों, सार्वजनिक पुस्तकालय में आप जाएंगे और चुपचाप पढ़ेंगे। आपका टेबल डिसाइड है, आपको टेबल है, यहाँ से बुक उठाना है, वहाँ पे पानी है, तो मतलब सुविधाएं जो हैं आपको एक कहीं ना कहीं डेडिकेटेड तरीके से फॉलो करना होता है। तो वो पुस्तकालय होता है। पुस्तकालय में आप जाएंगे, शांति से बैठेंगे और किसी से वार्तालाप नहीं करना होता है। तो वहाँ पे हम जो सामाजिकरण को सीखते हैं बट वो इनडायरेक्टली सीखते हैं। तो सो दोस्तों अब हमारा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ये तो हमारा क्या है, सक्रिय एजेंसी है, तो ये तो गलत हो जाएगा। परिवार भी हमारा सक्रिय एजेंसी है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और इको क्लब भी हमारा, इको क्लब कहने का मतलब होता है जहाँ पे गार्डनर वाला सिस्टम, आप क्लब, ऐसा क्लब है जहाँ पे लोग जाकर अपना गार्डनिंग कर रहे हैं, तो वो हमारा इको क्लब है। तो ये भी तो हमारा, वहाँ पे भी लोग जाएंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तो ये भी हमारा गलत, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है कि सार्वजनिक पुस्तकालय, जी बिल्कुल ये राइट आंसर है। सार्वजनिक पुस्तकालय में हम कहीं ना कहीं चुपचाप तरीके से अपनी स्टडी में
करते रहते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन बहुत कम करते हैं। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं पे हम एंड करते हैं। दोस्तों आप